सो गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे के क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस रेसिस्टेंस तक, ये जो हमारा रेसिस्टेंस था 23,800 के आसपास का, 800 850 के आसपास के जोन पे, वहां पे एक बार आ सकता है। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे, इस वीडियो पे एक बहुत फनी कमेंट भी आया था मेरे को कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देते हैं और इतने पॉइंट्स नहीं आ सकते। देखो, जब भी कभी भी एक्सटेंसिव बाइंग या एक्सटेंसिव सेलिंग आती है, जैसे एक्सटेंसिव सेलिंग मतलब इसको मैं बोलता हूँ, तो वो रुकती नहीं है। अगर आपको बैक टू बैक तीन चार कैंडल्स रेड दिख रही हैं, बैक टू बैक तीन चार कैंडल बाइंग की दिख रही हैं, तो उस तरफ की तरफ मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर तेईस इस जोन के आसपास, बेसिकली यहाँ खड़े थे हम फ्राइडे को, और अगर 23,300 या 23,850 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में सीधा अगला स्टॉप इसका 23,850 के आसपास ही आ रहा है। और यहाँ पे 23,850 के आसपास ही मार्केट रुका। ये सारी कैंडल जैसे बन रही थी, अगर आप मेरे डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे, जहाँ पे भी मैंने एनालिसिस करी थी, वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज ही बताई थी कि कल मार्केट में शूटिंग स्टार बन सकती है और शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आ सकता है 23,500 तक। उसके बाद मार्केट में पैटर्न फॉर्म होगा। अब देखो, अब पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ से सेलिंग आएगी, बाइंग आएगी, उसका पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है? एक बार मैं पहले, सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डेली चार्ट पे पैटर्न बताऊंगा कि सेलिंग का कब बनेगा, बाइंग का कब बनेगा। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को वहां पे 190 पॉइंट के आसपास, निफ्टी 147 पॉइंट के आसपास नेगेटिव दिखा रहा है, तो मार्केट में गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। अभी मार्केट 23,519 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 150 पॉइंट गैप डाउन हो गया मार्केट में, तो कहीं ना कहीं सेलिंग फिर से कंफर्म हो जाएगी, तो शायद फिर से मार्केट 23,000 को टेस्ट करने आएगा। अगर मैं सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट कुछ एक दो हफ्ते में बताया था कि ये जो जोन था मार्केट में, ये कंसोलिडेशन जोन था। फिर ये जो इलेक्शन वाले मंथ की कैंडल थी जून की पिछले साल की, वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां से आई थी। अगेन मार्केट उसी जोन में 3 हफ्ते रुका। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसी जोन के आसपास 3 हफ्ते रुका और इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। इस ब्रेकआउट के बेस पे मैंने आपको अपना जो टारगेट दिया था 23,850 बताया था। तो अगेन इसके बाद रेसिस्टेंस क्या था? इसके बाद ये वाला जो सपोर्ट टूटा था, बेसिकली ये जो सपोर्ट यहाँ पे टूटा था, यहीं से सेलिंग आई थी, ये एक रेसिस्टेंस था। वीकली कैंडल भी देखोगे ना आप, तो वीकली कैंडल भी काफी नेगेटिव बनी है और ग्रेव स्टोन डोजी बनी है। तो इसका लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एटलीस्ट ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको रिटेस्ट करने दोबारा आ सकता है, मतलब 23,000 22,800 तक मार्केट आ सकता है। तो गैप डाउन भी दिख रहा है, तो इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बट अगेन मैं फिर बोलूंगा, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। तो वीकली चार्ट में एक एनालिसिस हमने ये देख ली, तो अगर मैं वीकली चार्ट के बेस पे लेवल निकालने की कोशिश करूँ, तो आपके जो लेवल निकलेंगे, एक मिनट गाइस, तो अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे लेवल्स निकालने के लिए, तो इसका लो बेसिकली आ रहा है आपका 23,412, तो ऑलमोस्ट 23,400 के नीचे। बेसिकली इसकी ओपनिंग ले लेता हूँ, इसकी क्लोजिंग ले लेता हूँ मैं। बेसिकली 22,350 के नीचे अगर मार्केट आता है, 30 मिनट क्लोज करता है, तो मार्केट में फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है? एटलीस्ट 22,000 तक के लेवल हम दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बाइंग अगर करनी है तो बाइंग नो डाउट, अब जब तक 23,850 या 23,900 का रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप बाइंग नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी एक मेजर रेसिस्टेंस है, अगर आप देखो 24,000 का, तो मोस्टली 24,000 के ऊपर मेन बाइंग आएगी, जहाँ पे 24,700 तक भी जा सकता है मार्केट। 23,850 के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो। अगर इसके ऊपर पोजीशन बनाते हो तो आपको मिल सकता है यहाँ पे 24,200 तक का टारगेट। ठीक है, ये वीकली चार्ट हो गया। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे जैसे मैंने आपको कहा था कि अब एक पैटर्न बनेगा। अब वो पैटर्न कैसे बनेगा? यहाँ पे अगर आप देखो, मार्केट में रैली आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे रैली आई थी, मार्केट में अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे भी अप ट्रेंड बन रहा है। अब देखो, अप ट्रेंड क्या होता है? हाई राइज बनने शुरू हो जाते हैं, पिछला हाई ब्रेक होता जाता है। अब यहाँ पे डिसाइसिव क्या है? अब यहाँ पे दो पैटर्न बनेंगे। अब या तो यहाँ से मार्केट एम पैटर्न बना के गिरेगा, गैप डाउन है, अगर यहीं खुलता है गैप डाउन कहीं और यहाँ 500 के नीचे सस्टेन करता है, 30 मिनट क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा इस जोन पे आएगा। अगर मार्केट हायर राइज को ब्रेक करता है, अपने इस जोन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपका 24,200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो आपने देखा कैसे वीकली एनालिसिस हमारी डेली एनालिसिस के पैटर्न से सिंक हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एम पैटर्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं, कंसिडरिंग ग्लोबल मार्केट में गैप डाउन दिखा रहा है। स्टिल ये जोन के नीचे अभी भी हमने बफर दिया है। अगर आप देखो, इस जोन का ये जो बन रहा था जोन, वैसे तो 23,420 का बन रहा था, अगेन हमने 50 70 पॉइंट का बफर दिया है, ताकि 23,350 के जब नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे अपनी। टारगेट हमारे कहाँ रह सकते हैं? ये अभी मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, बेसिकली जो एक दो तीन दिन होल्ड करने की पोजीशन बनाए, टारगेट हम 22,950 या 22,980 तक के रख सकते हैं। इजिली 300 350 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। बाइंग में अगर 23,880 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट रेसिस्टेंस 24,200 के आसपास का है, तो यहाँ पे 24,000 के आसपास आ सकता है। अगेन दो पार्ट्स में टारगेट को जरूर बांटा करो, क्योंकि बीच में 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पहला टारगेट 24,020 30 का, और 24,190, अगर 24,050 भी सस्टेन हो गया, बेसिकली निकल गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 24,190 200 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सेलिंग में 23,350 के नीचे अगर आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, तो आप ऑलमोस्ट 23,150 के आसपास का रखोगे, और उसके बाद 22,980 तक के हमारे दूसरे लेवल्स हो सकते हैं। तो ये हमारी हो गई वीकली और डेली चार्ट की एनालिसिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है मार्केट अभी एक डाउनफॉल और मारेगा। इसका एक रीजन और है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से इस तरह का एक ब्रेकआउट आपको मिला। ठीक है, ब्रेकआउट जब जब भी ट्रेंड लाइन का होता है, तो वहाँ पे एक बार रिटेस्ट जरूर होता है। तो इस जोन के आसपास रिटेस्ट करने मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, दोबारा आएगा। फिर यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनेगी,
और फिर यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट होगी। ऐसा होना चाहिए, ऐसे पैटर्न्स मतलब मैंने देखे हैं अपनी पूरी जितनी भी एनालिसिस मैंने करी है। बाकी जैसा भी होगा लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ हम डिलीट करते हैं। आप ये लेवल्स मार्क कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। कई बार क्या होता है मैं एनालिसिस नहीं डालता, मैं वहाँ पे लेवल्स दे देता हूँ इंट्राडे के, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बनी थी, ठीक है, ये वाली एक रेंज बनी थी। इस रेंज को मार्केट ने तोड़ दिया है, इस रेंज के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉड देखूँ इसको, थोड़ा सा और ब्रॉड देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ये रेंज बना ली है, ठीक है। इस रेंज के अंदर मार्केट, ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर निकलना जरूरी है मार्केट को बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इस रेंज का हायर एंड मार्क कर लो, सीधी सी बात है। 23,600, यही लेवल आई थिंक मैंने आपको फ्राइडे भी दिए थे, 23,655-60 तो लेके चलने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए अब हमें यहाँ पे 23,420 तक का लेवल लेना पड़ेगा। मार्केट अभी 23,495 पे दिख रहा है हमें। तो ये हमारे दो लेवल्स रहेंगे। 23,435 निकलता है तो इंट्राडे में मार्केट हमें कहाँ तक मिल सकता है, हमें मिल सकता है आराम से 350 330 तक, मतलब 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। ये गैप फिल भी कर देगा, गैप फिल से फिर रिवर्सल आ सकता है। फर्स्ट टारगेट रखना है आपको, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको टारगेट नहीं पता, मान लो मैं देख रहा हूँ 432 के नीचे 333, मतलब 100 पॉइंट का मैं टारगेट लेना चाह रहा हूँ निफ्टी में, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो। 432 के नीचे कुछ नहीं पता आपको, चार्ट वार्ट कुछ नहीं पता, सीधे 50 पॉइंट इसमें से माइनस करो और 23,382 के आसपास का लेवल आपका आ जाएगा पहला टारगेट का। यहाँ पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आधी क्वांटिटी निकाल लेनी चाहिए अपनी, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे सेकंड टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ऐसे ही आपको रूल्स रखने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कुछ कमा पाओगे। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट दिखा आपने, बुक नहीं करा और एकदम से एक बड़ी कैंडल रिवर्स आ जाएगी, आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा, आपका लॉस भी हो जाएगा। बाइंग के लिए करनी है अगर, तो बाइंग 23,661 के ऊपर ही करेंगे। टारगेट मैंने आई थिंक आपको फ्राइडे वाले वीडियो में बताया था कि 800 तक के टारगेट आप मिल सकते हैं। बट इंट्राडे में नॉर्मली मैं बोलता हूँ आपको 50 से 70 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हम 100 पॉइंट के आसपास का जाएंगे, ये रेसिस्टेंस भी है। तो 750 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट इसमें आप रखोगे। अगेन अगर आपको कुछ नहीं पता, 661 के ऊपर पहला टारगेट आपका 711 आएगा, सेकंड टारगेट आपका 752 आएगा। तो ये हमारे हो गए लेवल्स इंट्राडे के। अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे आप, तो ये बॉक्स की जरूरत नहीं है अब हमें। तो बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाइंग 661 के ऊपर होगी, क्योंकि सेलिंग आपको हो सकता है मिल जाए थोड़ी जल्दी। गैप डाउन हो रहा है, देखो अगेन मैं फिर बोलता हूँ गैप डाउन होता है, मैंने आपको बताए हुए रूल्स अपने। गैप डाउन हुआ मान लो यहाँ पे, तो एटलीस्ट मार्केट को ट्रैवल करके यहाँ पे अगर सेलिंग करनी है, हमारे लेवल्स कैसे काम करते हैं, तो ट्रैवल करके यहाँ आएगा, फिर दोबारा इसके नीचे जाएगा, यहाँ पोजिशन बनेगी हमारी इसके लो के नीचे, ठीक है। गैप डाउन में हम कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम ब्रेकआउट लेवल वाले हैं, तो जो मेरे लेवल्स हैं उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यही सारी चीजें हैं हमारी, जो हमारी एनालिसिस आज बोलती है। बाकी पीछे की एनालिसिस देख सकते हो आप, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएंगी आपको, प्लेलिस्ट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी डाली हुई है मैंने। और बिटकॉइन ट्रेडिंग में 1 तारीख से दोबारा से कंटिन्यू करूंगा, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है। उसके लिए हो सकता है मैं अभी 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना नए चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ पे मैं कोई बिटकॉइन का थोड़ा सा अलग अलग ही रखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी चैनल को आप सपोर्ट करो इसी तरह, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।